नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी टॉकीज में। आखिर नायडू के घर में कैसे राहुल गांधी पहुंचे और बहुत बड़ा कांड हुआ। 2029 के चुनाव में कैसे राहुल गांधी अभी से जुड़े हुए हैं। साफ हो रहा है राज्य में जिस तरह से भाई कांग्रेस फुर्ती में दिखाई दे रही है, नई रणनीति पे काम कर रही है, उसने कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में दक्षिण भारत में जीत हासिल कर सकती है कांग्रेस। उत्तर भारत में भले ही भाई कांग्रेस जो है बहुत कमजोर है, लेकिन वहां पर इनका पैर टूटने वाला सा हो गया। यानी कि उत्तर भारत में जो कांग्रेस है वो भले ही यहाँ पर टूटने वाली नजर आ रही है, लेकिन दक्षिण भारत में वो अपनी जीत हासिल करने के लिए भाई कुछ भी कर रहे हैं, मजबूती से निकल के सामने आ रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू के घर यानी कि उनके राज्य आंध्र प्रदेश में खबर निकल के आ रही है, जो बताती है कि आंध्र प्रदेश को लेकर राहुल गांधी की रणनीति किस प्रकार से बदली हुई है और रणनीति पर वह काम कर रहे हैं। दोस्तों, वहां पर चंद्रबाबू नायडू जो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जिनकी सरकार गठबंधन में चल रही है, और आप यह भी जानते हैं कि उनकी विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस है, लेकिन वह जगत मोहन नायडू जो कि यहाँ पर रेड्डी जो कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र की ओर उनकी यहाँ पर बढ़ाई जो हो रही है, वो जगन मोहन रेड्डी को कहा जाता है कि उनके ऊपर कई सारे केसेस हैं और वो इसीलिए केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी के साथ दो हाथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी जी वहां पर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है भाई, वो तो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं तो उनको राज्यसभा भेजना इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला रेड्डी। दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी के जो पिताजी थे उनका नाम था भाई कोई और नहीं बल्कि वो यहाँ पर वाईएसआर रेड्डी थे, और वो जो है दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। और दुर्घटना में उनकी मौत के बाद जो उनकी सहानुभूति यानी कि वो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, और उनकी जगह पे अपनी खुद की पार्टी बनाकर वाईएसआर रेड्डी की पार्टी बनाकर जिस तरह से जगन मोहन ने ये चुनाव जीता था उनके बेटे ने, तो उनकी बहन ने भी उनका यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खूब साथ दिया था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी यहाँ पर परिस्थितियां आ गई जिनके चलते भाई यहाँ पर जो शर्मिला रेड्डी हैं वो अपनी पार्टी अलग बनाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, वो जब पार्टी में अपने भाई के साथ थी तब उन्होंने बाय बाय नायडू का नारा दिया था चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, और शायद उस नारे की वजह से यहाँ पर सरकार को बहुत ज्यादा जीत का भी यहाँ पर मजा चखने को मिला। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद उनके बीच में कुछ मतभेद हुए उनके भाई जगन मोहन रेड्डी के साथ, और उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बना ली थी। आपको बता दें कि जहां पे ये पार्टी अलग बनाने के बाद कांग्रेस को भी एहसास हुआ कि अगर कांग्रेस उस समय पे यहाँ पर साथ देती और वो चाहती तो यहाँ पर जो पार्टी अलग हो गई थी वो ना होने पाती, और जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो कांग्रेस में रह के ही मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन दोस्तों, इस बात का जो है फायदा उठाना कांग्रेस उठा नहीं पाई थी उस समय पे। लेकिन अब कांग्रेस को शायद इसी बात का पछतावा हो रहा होगा कि जो चीज वो उस समय नहीं कर पाए थे वो उनको अब कर लेना चाहिए। यानी कि उनकी बहन के अलग होने के बाद अब वो यानी कि शर्मिला रेड्डी जो कि अपने पिताजी के नाम पर वाईएसआर रेड्डी तेलंगाना के नाम से पार्टी चलाती हैं, उनको यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी पार्टी में विलय के लिए कहा, और उनकी पार्टी जो है एन मौके पर लास्ट में 2024 के चुनाव में मिल गई थी कांग्रेस के साथ, और ये विलय हुआ। उसके बाद उन्होंने भाई प्रदेश अध्यक्षा बना दिया था किसी और को नहीं बल्कि शर्मिला रेड्डी को, और शर्मिला रेड्डी इसके बाद ही जो है कांग्रेस में मिल गई। लेकिन अब कांग्रेस ने उनको तभी शायद उनसे वादा किया था कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कारणों से वो नहीं बना पाए, और उसके बाद अब वो चाहते हैं कि भाई जो शर्मिला रेड्डी है उनको राज्यसभा भेजे राहुल गांधी, और राहुल गांधी इसके लिए ही बहुत बड़ी यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जो है वो मिले हुए हैं बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, उनको हराना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन जिस तरह से पंजाब की सरकार जो कि अकाली दल है, और उसके साथ ही यहाँ पर अकाली दल जीतती थी और यहाँ पर कांग्रेस जीत जाती थी, यहाँ पर जीत कभी कांग्रेस की कभी अकाली दल की हुआ करती थी, ठीक उसी प्रकार से अब जो तरह से बीच में वैक्यूम खाली रह जाता था उसमें आकर आम आदमी पार्टी फाट पड़ी और उसने जीत हासिल कर ली। तो कांग्रेस ने वहां से समझा कि भाई दो पार्टियों के बीच में एक वैक्यूम जो खाली रह जाता है वहां पे अगर कुछ किया जाए तो वहां पे जीत मिल सकती है, और कांग्रेस शायद उसी रणनीति पे चल रही है। वो जानती है कि अगर इस तरह से वो करती रही तो भाई इस तरह वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी जीत हासिल कर पाएगी, और वो जो है जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू यानी कि भाजपा की उनकी गठबंधन की पार्टी है उनके बीच में जो है तो उसमें ये अगर रणनीति बनाए तो जीत जाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि इस बार कांग्रेस की रणनीति काम आएगी और वो क्या सच में जीत हासिल कर पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।